मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूं भारत की प्रमुख पहाड़ियां और भारत की प्रमुख पर्वतीय चोटियों के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है मिकिर की पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो हिल्स आदि आदि कि ये कहाँ किस राज्य में है और इनकी ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस भारत के मैप को देखेंगे और नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि हिमालय से पर्वत पहले जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ जो हिमालय के उत्तर में है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसे हिमालय के पार की पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इसमें 3 समानांतर जो है वो श्रेणी है हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, जो भारत में है। ऐसे ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, ठीक है। सबसे पहले है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और एक और श्रेणी है जिसे कैलाश कहते हैं। लेकिन कैलाश श्रेणी जो है वो भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में या चाइना में कह सकते हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां या रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी जो देख रहे हैं, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है हमारे देश भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2। ये देख रहे हैं K2 काराकोरम श्रेणी पे। याद करेंगे कैसे, को रिलेट करके। देखिए काराकोरम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KARA, कारा फिर कोरम। तो इसमें कितना K आ गया, 2K, K में 2, कितना K आया 2। तो याद कर लेंगे कि काराकोरम पे K2 है। K2 को गार्डविन आस्टिन चोटी भी कहते हैं, गार्डविन आस्टिन पीक। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक है ट्रांस हिमालय की। लेकिन आप कहेंगे कि हमने बुक में पढ़ा है कि भारत की सबसे ऊंची पीक जो है वो कंचनजंगा है। देखिए बात यह है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की कंचनजंगा है। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिन है, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन फिलहाल जो है ये गार्डविन आस्टिन का जो पोर्शन है ये वाला एरिया कहलाता है POK। ये देख रहे हैं ये वाला एरिया POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी हमारे देश भारत का ये वो वाला हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जमा लिया है। लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है, इसे पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है महान हिमालय। ये देख रहे हैं महान हिमालय की श्रृंखला। महान हिमालय जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूर्व में नामचा बारवा तक जाता है। तो महान हिमालय के पास 2 मोड़ है, नंगा पर्वत के पास 1 मोड़ है। तो नंगा पर्वत की ऊंचाई देखते हैं। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। नंगा पर्वत क्या है, इसका नंगा पर्वत क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ ये जो माउंटेन पीक है नंगा पर्वत, इस पर कोई भी वनस्पति या वेजिटेशन नहीं नज़र आता है। ये बिल्कुल नंगा है, इसीलिए इसको नंगा पर्वत कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो महान हिमालय में है वो कौन सी है, तो कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ये सिक्किम राज्य में, सिक्किम और नेपाल की सीमा के पास भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी हिमालय की एक और ऊंची चोटी है जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर भी हिमालय का तीखा मोड़ है, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। नामचा बारवा की ऊंचाई 7756 मीटर है। देखिए हिमालय की चोटियों से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से छोटा सा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने हिमालय की 10 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बताया है, जिससे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं, हिमालय जो दक्षिण की तरफ नामचा बारवा से मुड़ता है तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य से होते हुए कहाँ चला जाता है, म्यांमार में। म्यांमार में इसको अराकान योमा कहते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर जो राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो भारत का, वहाँ पर इसकी छोटी छोटी पर्वतमाला मिलती है जिसे अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। जैसे मिश्मी की पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे मिश्मी की पहाड़ी। दूसरा है पटकाई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा के पास है।
मिश्मी और पटकाई, बहुत बार मिश्मी से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मिश्मी पहाड़ी कहाँ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। अब नीचे आइए, इसके नीचे है नागा पहाड़ी, जैसा कि नाम है नागालैंड राज्य में है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी के नीचे है लैमाटोल पहाड़ी। लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर राज्य में है। आगे देखते हैं। अब इन सबको नाम को कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए मिश्मी और पटकाई बूम ये अरुणाचल में है, बस इसे याद कर लेंगे। नागा पहाड़ी तो नाम ही है, नागालैंड में है। लेमाटोल मणिपुर, देखिए जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो टोल गेट पे आपको क्या करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है। जब आप मनी देंगे, पैसा देंगे, तो ही टोल गेट से गाड़ी आगे निकलती है। तो याद कर लेंगे लेमाटोल से मणिपुर में। आगे देखिए मिज़ो पहाड़ी, इसका तो नाम ही है, तो ये मिज़ोरम में है। इसके अलावा मिज़ो के साथ लुशाई, मिज़ो पहाड़ी को लुशाई पहाड़ी भी कहते हैं, ये भी मिज़ो पहाड़ी का ही नाम है, तो मिज़ोरम में हो जाएगा। आगे देखेंगे देखिए यहाँ पर कुछ और पहाड़ी हैं, जैसे बराई की पहाड़ी, ये कहाँ है, तो आसम में है। आसम में दो और पहाड़ियाँ हैं, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा यहीं पास है असम में, लेकिन वो जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि छोटा नागपुर पहाड़ी का आगे का हिस्सा है। छोटा नागपुर की पहाड़ी के आगे के हिस्से में मेघालय पठार भी है। मेघालय पठार पर 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे ही नाम याद रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी या जयंतिया को कहते हैं मिलाकर मेघालय का पठार। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नोक्रेक हिल है। नोक्रेक जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। नोक्रेक हिल गारो हिल्स पर है, ये गारो है, गारो। बीच में है खासी। खासी हिल्स पर स्थित है मेघालय की राजधानी शिलांग, और शिलांग के पास ही स्थित है चेरापूंजी और मौसिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल मौसिनराम में होता है। कहां पर है वो, चेरापूंजी के पास। चेरापूंजी शिलांग के पास है, और शिलांग यहाँ गारो हिल के पास, सॉरी खासी हिल पर। अब आगे देखते हैं, ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया। अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आएंगे छोटा नागपुर की पहाड़ी, है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अब आगे आएंगे तो पश्चिम की तरफ, तो सबसे पहले देखेंगे अरावली को। अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वतों में से एक है, यानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है ना। लेकिन अब क्या है, ये कट छट के जस्ट अवशिष्ट पर्वत रह गया है। तो जो अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। ऊंचाई 1722 मीटर, ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे पहाड़ी देख रहे हैं, यह है विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। उसकी ऊंचाई 752 मीटर है। सतपुड़ा की तरफ आते हैं, विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो 3 रेंजेस में मुख्य रूप से बटी हुई है। सबसे पश्चिम से देखेंगे राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। तो सतपुड़ा जो पूरा पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव पहाड़ी पर कौन सा है, धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, कहाँ, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। धूपगढ़ के पास ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। महादेव के बाद मैकाल की पहाड़ी है, जो सतपुड़ा का ही हिस्सा है। तो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अमरकंटक की पहाड़ी से जो पहाड़ी है, उसी से निकलती है नर्मदा नदी, और उसी से निकलती है सोन नदी भी। आगे देखते हैं, अब आते हैं पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को देखेंगे तो पश्चिमी घाट जो है उसको सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, और इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, इधर से आता है पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, ये जहाँ पर मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है, और ये तमिलनाडु राज्य में है।
और ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है। अनाईमुडी या अनाईमुडी चोटी केरल राज्य में। अनाईमुडी चोटी जो है उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, और ये किस पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ नज़र आती है, नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई, पालिनी और इलायची की पहाड़ियाँ, है ना। तो अन्नामलाई पर अनाईमुडी चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये केरल राज्य में है। अब आते हैं पूर्वी घाट की तरफ। पूर्वी घाट जो है कटा छटा है, ये पश्चिमी घाट की तरह समानांतर नहीं है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो पहले बताई जाती थी वो थी महेंद्रगिरी, ओडिशा में। उसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। लेकिन एक नई पीक की खोज हुई है जो है जिंदगढ़ा चोटी। ये आंध्र प्रदेश राज्य में है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। अब लास्ट बचता है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने पूरा जो हिल है, भारत के जो माउंटेन हिल्स हैं उनको कंप्लीट करवा दिए हैं और माउंटेन पिक्स को। उम्मीद है इससे कोई भी बाहर क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।